नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। ग्वालियर चुनाव खत्म होने के बाद बाहर निकला मामा का बुलडोजर। ग्वालियर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ला जगनापुरा में जेल में बंद आदतन अपराधी लल्ला जाटव के मकान पर चला बुलडोजर। अभी हाल ही में लल्ला जाटव ने चाकू मारकर राकेश रोधी नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभी एक सप्ताह पहले ही उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। लल्ला का इलाके में टेरर है। पुलिस ने प्रशासन ने उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी अभिनव चौकसी ने बताया कि पुलिस एक बार फिर गुंडे बदमाशों की कुंडली खंगालने में लग गई है, जिसकी भी अवैध संपत्ति होगी, जिन्होंने अपराध की दुनिया से अवैध पैसा कमाकर संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ अब चुनाव खत्म होने के बाद बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। गंभीर अपराध किया। ये बड़ा ही सनसनीखेज अपराध था। इस अपराध में एक युवक की मृत्यु कर दी गई में जब पाया गया इसके कई सारे अपराध थे। अपराध थाने में अभी तक पाया गया है 3 अपराध थे। इसके बाद इस आरोपी की तलाश के लिए आरोपी गिरफ्तार किया गया। उसकी जो संपत्ति थी उसका पता जब शासन के द्वारा पता लगाया गया तो यह मकान अवैध था। इस प्रकार शासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। अन्य अपराध थे। इसमें मारपीट के अपराध थे, गुंडा टाइप के अपराध थे, बॉडीली ऑफेंस के अपराध थे। इसमें जो अन्य आरोपी हैं उन पे चोरी के भी अपराध हैं। तो बाकी सबको भी अभी इसमें 2 आरोपी शेष हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे ऐसे अपराध दोबारा कोई ना हो। जिससे घटना दिनांक हुई है तभी से फरार कर रहे हैं कि टीम लगी हुई है। साइबर के माध्यम से इन्हें ढूंढा जा रहा है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किले के ऊपर एक युवती के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक युवती का दोस्त है और लंबे समय से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। फिलहाल बीते रोज युवती ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी युवक पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती और भिंड जिले का रहने वाला आरोपी आफताब अहमद कुछ समय पहले मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई, जिसके बाद प्रेम हो गया। आरोपी युवक ने युवती से शादी का वादा कर उसे अपने झांसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच आरोपी युवक पीड़ित युवती को किले पर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में शादी करने से मुकर गया, जिस पर युवती ने बहोड़ापुर थाना पुलिस से शिकायत की है और पुलिस ने आरोपी युवक पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। का मामला है, इसमें किले पर किया गया है। महिला द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी और इस आवेदन की जैसे प्राप्त हुआ, इस पे जांच की गई तो पाया गया कि यह महिला को शादी का वो देके झांसा देके इसके साथ गलत कार्य हुआ है और दुष्कर्म हुआ है और इसका घटनास्थल किला था। तो यह इस सूचना पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो महिला है वह बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और जो आरोपी है वो भिंड जिले का रहने वाला है। भिंड जिले के रौन कस्बे में विगत जून के महीने में डकैती की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर ग्वालियर में छिपे 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने देर रात मेला ग्राउंड के पास से दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक देसी कट्टा, पिस्टल, जिंदा राउंड और मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्वालियर एसपी ऑफिस परिसर में पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि गत रोड गोले का मंदिर थाना पुलिस ने मेला ग्राउंड के पास से
संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 व्यक्तियों को जब पकड़ा गया और उनके कब्जे से अवैध हथियार मिले तो पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने बताया कि उन्होंने जून महीने में रौन कस्बे में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस से छिपने के लिए ग्वालियर आ गए थे तथा ग्वालियर के थेटीपर थाना इलाके के विवेक नगर में रह रहे थे। पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो चोरी का सोना भी बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शुभम तोमर और संजीव बाथम के रूप में हुई है। साथ ही इनका एक अन्य आरोपी भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ के बाद भिंड एसपी और रोन थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे ग्वालियर में किस वारदात को अंजाम देने आए थे। थाना गोले के मंदिर और क्राइम ब्रांच द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मेला ग्राउंड के पास से पकड़ा गया है। इनके पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और एक धारदार हथियार बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में लगा कि ये सिंपल आर्म्स एक्ट का मामला है, किंतु इनके हाव भाव से और चूंकि ये बाहर के रहने वाले थे, इसमें से 2 आरोपी भिंड के, एक मुरैना का था। जब कड़ी पूछताछ की गई तो इन्होंने भिंड जिले में रौन थाना अंतर्गत जून माह में एक बड़ी डकैती जो इनके द्वारा कारित की गई थी उसके बारे में खुलासा किया। और जब ये जानकारी मिली तो मेरे द्वारा इसमें पुलिस अधीक्षक भिंड को और क्राइम ब्रांच द्वारा थाना प्रभारी रौन को अवगत कराया गया। और जब थाना प्रभारी रौन यहाँ पर आए और उनके द्वारा भी पूछताछ की गई तो ये डकैती पूरी तरह से क्लियर हुई। ये जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ की तलाशी लेने पे 23 गोल्ड की अंगूठियाँ भी बरामद हुई हैं, जो कि डकैती में इनके द्वारा लूटी गई थी। और इसमें इनके साथ ही कुछ और भी हैं। कुल मिला के ये ग्वालियर में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, परंतु क्राइम ब्रांच और थाना गोले के मंदिर की तत्परता से वो घटना होने से बच गई और साथ ही भिंड जिले की एक संगीन वारदात का खुलासा भी। विज्ञान से सांसारिक वस्तुओं का आविष्कार किया जाता है, ऐसे ही आध्यात्म की खोज है। मैं कौन हूँ? स्वामी परमानंद जी महाराज। ग्वालियर 19 जुलाई 2022 अखंड परम धाम आश्रम में आज अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी के ग्वालियर आगमन पर उनके शिष्यों द्वारा आश्रम में गुरु पदुका पूजन महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में भक्तों को आध्यात्म के गूढ़तम रहस्यों को बहुत ही सरलता से समझाते हुए चित्त की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के बारे में एक कपड़े की गांठ लगाकर समझाया कि जैसे हमें गांठ दिखती है परंतु जिस कपड़े से गांठ बनती है वो नहीं दिखता, ठीक ऐसे ही उस साक्षी का बोध नहीं होता, वो अदृश्य है। परंतु गुरु के सानिध्य में साधना की गहराइयों में उतरकर चित्त की उस चौथी अवस्था तुरीय का जो बोध होता है वही साक्षी है। उन्होंने कहा, भारत के सदग्रंथों ने, सदगुरुओं ने जो बताया है वो आध्यात्म का ऐसा रहस्य है जो विश्व के किसी कोने से और किसी और ने नहीं बताया। सदगुरु के परम शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने अपने प्रवचन में कहा कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस परमात्मा को जिसने हमें आंख दी, प्रभु की इस सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, कान दिए, गुरु के उन दिव्य वचनों को सुनने के लिए हम धन्य भागी हैं। परंतु जो हमें सहजता से मिल जाता है उसकी कीमत नहीं जानते। अखंड परम धाम सेवा समिति के महासचिव श्री पवन कुचिया जी ने बहुत ही हृदय स्पर्शी गुरु भजन सतगुरु तेरे चरणों की रज धूल जी मिल जाए प्रस्तुत कर गुरु भक्तों को भाव विभोर कर दिया एवं बहुत ही कुशलता से कार्यक्रम का संचालन किया। हरिद्वार आश्रम से पधारी महामंडलेश्वर साध्वी दिव्य चेतना जी ने सुंदर गुरु भजन सुनाकर श्रोताओं की आंखें नम कर दी। सतगुरु का आशीर्वाद लेने वालों में व्यवस्थापक स्वामी लक्ष्मणानंद जी, पूर्व मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, संरक्षक मनोहर रोहिरा, शिवलाल गांधी, अध्यक्ष धर्मवीर भिलवार, कोषाध्यक्ष हरि सिंह, समिति कल्याणकारिणी सदस्य रमेश चंद्र राय, वीरेंद्र सिंह राय, सिंह कुशवाहा, हरीश मतानी, दीपक कुकरेजा, दिनेश बखरू,
मीडिया प्रभारी चंद्र प्रकाश उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, रेखा कुचिया, समर्थ भाई, रामकिशोर शर्मा, देवेंद्र सिंह, पार्षद पी शर्मा जी, संत अनिल जी सहित भिंड, मुरैना, ग्वालियर के सैकड़ों शिष्यों ने सद्गुरु से आशीर्वाद लिया। इस समय पे जैसे परम धाम आपका है, आप यहाँ आए हैं, कहाँ पर गए थे, क्या इसके लिए संतों के लिए भी आप और शिष्यों के लिए क्या ऐसे वो देना चाह रहे हैं? साधु हों चाहे भारत के लोग हों, अपने धार्मिक प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि नए नए ग्रंथों में परिस्थितियों के अनुसार कई अन्य चीज़ें जोड़ देते हैं। प्राचीन ग्रंथों कई बार तो ग्रंथों में भी लोग राजा जो हुए बीच में ऐसी चीज़ें लिखा दी जो अपने लाभ के लिए थी। इसलिए प्राचीन ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत त्रिकालज्ञ थे और वो समाधिस्थ लोग थे। उन्हें जैसे गोस्वामी जी ने भविष्य के लिए कह दिया कि कलयुग में ये होगा, तो वही हो रहा है। इसका मतलब वो केवल कवि नहीं थे, भविष्य दृष्टा भी थे। इसलिए उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है, आप कह रहे हो भाजपा का सहयोग रहा राम मंदिर में, लेकिन एमपी में तो संत लोग मरे थे भाजपा के राज में, तब से क्या हुआ? संत मरे थे, हमें याद दिलाओ, हम भूल जाते हैं। 1992 में हाँ, राम मंदिर बना दिया। राम भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ, तो हमें पता नहीं है। सही पता। धन्यवाद जी। आज प्रेस वार्ता आपने क्यों बुलाई? मुझे तो पता भी नहीं था कि बुलाई गई है, आने के बाद पता चला कि आए हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे कि केंद्र सरकार जो है वर्तमान में पाश्चात्य की ओर आज का युवा जा रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि इंद्रियां स्वाभाविक, विषय सफलता लौकिकता की ओर जाती ही हैं। ये हमारा बना बनाया सारे देश में हम लोग दो बोलते हैं, जल की मन की एक गति, नीचे को ही जाए, बड़े यत्न ते राखिए तब ऊपर ठहरा। तो पाश्चात्य तो संस्कृति ही नहीं है। जैसे जानवरों की क्या संस्कृति, वो नेचर से चलते हैं, तो वो लगभग भी विदेशी नेचर से चलते हैं, इसलिए वो नहीं है। राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर जो बनने जा रहा है और राम मंदिर जो बन के भव्य जो दिखेगा, उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम उस बारे में कहते हैं, राम मंदिर ही नहीं बन रहा, भालू, भील, बानर, पिछड़ी समाज को संगठित करने का अभियान चल रहा है। और संस्कृति के द्वारा जो आज भ्रष्टाचार आया है, उसके खिलाफ एक तरह से मंदिर है। और राम का आदर्श कि पिता की आज्ञा मानकर राज्य तिलक की घोषणा होने पर भी जंगल भेज दिए जाते हैं और आज्ञा से चले जाते हैं, और पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते। यहाँ माता पिता निकाल दें तो वो माता पिता को क्या कहेंगे, टिकट न मिले तो पार्टी को क्या कहेंगे। तो राम का आदर्श अनुकरणीय है, इसलिए राम का मंदिर ही नहीं, राम की संस्कृति का पुनरुत्थान होने के लिए बन रहा है। इस राम मंदिर बनने से महाराज विश्व में इससे क्या हो जाएगा? लोग किस दृष्टि से देखेंगे? धर्मनिरपेक्षता की स्थिति देखेंगे या किस दृष्टि से देखेंगे? देखने वाले तो देखते भी हो तब भी नहीं कहते। कई भी जो विरोधी पार्टी के हैं वो तो कभी अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे ही अलग अलग। विरोधी पार्टी किसको समझते हैं? आप विरोधी पार्टी जो मंदिर के खिलाफ हो। अभी कौन बोल रहा है मंदिर के खिलाफ? अभी नहीं है, पहले से कौन बोलता रहा है वो सबको पता है। नहीं, आप बताएं कि आप बोल करके क्या करेंगे, जबान खराब करेंगे, अब क्या कर लेंगे। राम मंदिर में सबसे ज़्यादा योगदान किस सरकार का रहा है? वो तो शुरू से ही पहले तो संगठन का रहा है, थोड़ा बहुत भाजपा का रहा है, पर विश्व हिंदू परिषद का रहा है, आंदोलन है, शिला पूजन है, और सब सारा। संत समाज को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं?